पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी इत्तेहाद नहीं करेगी, हमारा घोड़ा अकेला। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुर्शीद शाह का कहना था कि इंतखाबात पंचर किए गए तो बड़ा नुकसान होगा, अवाम के वोट पर डाका डालने के लिए सब कुछ प्लान हो रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो सकती है जब एक पार्टी के लोग हुकूमत में बैठे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम हाउस आज भी उनके हाथ में है जिनके हाथ में पहले था। सिलेक्शन हुई तो मुल्क का फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी इल्जाम तराशी की सियासत नहीं करती। दुआ करते हैं इस मुल्क में जमहूरी तरीके से वक्त पर इंतखाबात हो जाए। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि अगर मियां साहिब सीधे 4 दिन जेल में चले जाते तो सियासतदानों का कद बढ़ जाता। अदालत से जमानत लेने से नवाज शरीफ का कद छोटा हुआ है। पीपल्स पार्टी का वजूद पंजाब से हुआ है। हम अवाम के सामने जवाबदेह हैं। ये तो अवाम को देखना चाहिए कि उनके साथ वो क्या रहा है। गजा में जंग पर हुकूमती किरदार के हवाले से साबिक अपोजिशन लीडर ने कहा कि निगरान हुकूमत को फलस्तीन के मसले पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। 11 पार्टी उसको केयरटेकर हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। बड़ा अफसोस है उसका भी ये स्टेटमेंट सुन के कि इस वक्त वो हाकिमुल वक्त हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने फॉरेन मिनिस्टर को दुनिया में भेज सकते हैं, मगर उनकी बेबसी है। क्यों करते हैं, क्या वजह है, उसका इल्म हमें है, वो बोलते नहीं है। इसलिए नहीं बोलते कि मुल्क का मसला होता है, मगर उनको पता है कि उसको बोलना चाहिए। जी अभी आप देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड का बात असल से शुरू जब हुई, उसकी मेन वजह यह है कि हम 11 पार्टियां थी गवर्नमेंट में टेक ओवर किया था आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन के में रहते हुए जो हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया था, उसमें हमने शुरू किया था और 11 पार्टियां थी। मेन पार्टी जो थी शहबाज शरीफ की लीडरशिप में PML नून, उसने केयरटेकर गवर्नमेंट में हिस्सा मांग लिया और वो उसमें बैठे हुए हैं। तो इसी पे बात की थी बिलावल भुट्टो ने कि लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगी जब एक पार्टी हुकूमत में मौजूद है, उनके लोग मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस उन्हीं लोगों के हाथों में है जिनके हाथों में पहले था। इस वजह से पीपल्स पार्टी ये बात कहती थी, कहती है और कहेगी। हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान में ये इलेक्शन मुकम्मल नहीं हो सकेगी कि अगर यहाँ पंचर किए गए कुछ चीज़ें, क्योंकि आजकल पंचर की लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, तो हम पंचर की बात करते हैं। और अगर ये हुआ तो बहुत नुकसान होगा। शायद हमने सोचा भी नहीं है इतना बड़ा नुकसान होगा अगर किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती इक़्तिदार पे बिठाया गया। इस वजह से हम ये बात करते हैं और कहते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। शाह साहब ये बताइएगा कि गुज़िश्ता दिनों चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने स्टेटमेंट दी कि हमारा जो रब्ता है वो आवाम से है, ना कि किसी सिलेक्शन कमेटी से। क्या आप समझते हैं कि अगर सिलेक्शन कमेटी जो कि मौजूदा गुज़िश्ता दौर में आप भी सिलेक्टर की टर्म भी मुताबिक हो रहेगी, अगर उस सिलेक्शन कमेटी के साथ आपके रवाबित ना हुए तो आप इक़्तिदार में आ सकते हैं? जनाब, बात यह है कि मैंने अभी जो बात की वो यही की कि अगर फिर सिलेक्शन होना शुरू हो गया और पाकिस्तान में लोगों को मौका नहीं दिया गया अपना सही वोट इस्तेमाल करने का, चाहे वो कोई भी हो, किसका भी हो, तो उससे नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आवाम से बात की जाए, आवाम से रब्ता किया जाए। जो असल स्पिरिट होना चाहिए इलेक्शन का और पार्लियामेंट में जाने का, अगर वो रास्ता हमने नहीं लिया, दूसरा रास्ता लिया, ज़ोर ज़बरदस्ती किसी को ले आए, तो वो हुकूमत भी नहीं चलेगी और पाकिस्तान को जो नुकसान उठाना पड़ेगा इसका मुतमिल हम नहीं हो सकते। अच्छा शाह साहब, कल ये कहिएगा कि एक चीज़ बड़ी हम लोग पिछले 2 माह से देख रहे थे और अब उसकी एग्जीक्यूशन भी होना शुरू
کہ پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں ایک اتحاد کھڑا کیا جا رہا ہے، خاص طور پر MKM، مسلم لیگ نون، JDA اور اس کے ساتھ اگر آپ ٹیبل ملا لیں تو ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی کو جو سندھ میں 15 سال حکومت کی ہے، اس دفعہ اس کو کوارٹر کرنے کے لیے ایک متحرک کمپین شروع کی ہے، اس کے اوپر کیا کہیں؟ دیکھیں، میں اس بات پہ کوئی ریئیکشن نہیں دے رہا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ رائٹ ہے پولیٹیکل پارٹیز کا کہ اتحاد کریں نہ کریں، الیکشن لڑیں، الگ الگ لڑیں، مل کے لڑیں۔ یہی ہماری بڑی سکسیس ہے، یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ہماری طاقت ہے کہ ساری پارٹیاں جمع ہو کے صرف ایک پارٹی سے الیکشن لڑنے کے لیے آ رہی تھی۔ یہی کامیابی ہے، اس سے زیادہ کامیابی آپ کو کیا ملے گی؟